हाल ही में राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान राज्यसभा सांसद सी सदानंदन मास्टर का जिक्र आया था और पीएम मोदी ने अपने भाषण में सदानंदन मास्टर का नाम लिया था। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदानंदन मास्टर को एक व्यक्तिगत पत्र लिखकर राज्यसभा में दिए गए उनके भाषण की खुले शब्दों में सराहना की। पीएम मोदी ने पत्र में क्या कुछ कहा वो भी आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से सदानंदन मास्टर की तारीफ की गई और उनके राज्यसभा में दिए गए भाषण को लेकर आज एक पत्र भी लिखा गया था और उस पत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी सराहना की। पत्र में क्या लिखा? प्रधानमंत्री मोदी ने सदानंदन मास्टर ने संसद के उच्च सदन में जिस शांत, संयमित और आत्मविश्वास से भरे अंदाज में अपनी बात रखी वो बेहद प्रभावशाली रहा। सदानंदन मास्टर के भाषण में केवल शब्द नहीं बल्कि अनुभव, संघर्ष और विचारों की स्पष्टता दिखाई दी। उनके भाषण को सुनकर यह महसूस हुआ कि वे विषय की गहरी समझ रखते हैं और लोकतांत्रिक मंच पर मजबूती के साथ अपनी बात रखने की क्षमता भी रखते हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो पत्र लिखा गया था सदानंदन को, उसमें लिखा था। और पीएम मोदी ने यह भी कहा कि सदानंदन मास्टर का भाषण सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं था बल्कि उसमें मूल्यों और नैतिकता की झलक भी थी जो आज के समय में और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में इस पत्र की चर्चा इसलिए भी तेज है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की ओर से किसी सांसद को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखकर इस तरह की सराहना करना एक विशेष संदेश भी देता है और इसे पार्टी के भीतर एक प्रेरणा के तौर पर भी देखा जा रहा है। अच्छे भाषण, सकारात्मक दृष्टिकोण और नेतृत्व स्तर पर महत्व दिया जाता है। सदानंदन मास्टर का राज्यसभा में दिया गया भाषण पहले से ही सोशल मीडिया और राजनीतिक मंचों पर चर्चा में है। उनके भाषण को कई लोगों ने सरल भाषा, स्पष्ट विचार और मजबूत आत्मविश्वास वाला बताया। कुछ दिन पहले भी सदानंदन चर्चा में आए थे जब उन्होंने अपने राज्यसभा में सदन की टेबल पर अपनी कृत्रिम पैर रख दिए थे और जिसके बाद इस घटना को लेकर लगातार लोगों ने सोशल मीडिया पर चर्चा की थी। सोशल मीडिया पर वो वीडियो भी खूब वायरल हुआ था और जमकर सुर्खियां बटोरी थी। और यह घटना उस समय हुई जब सदन में लोकतंत्र पर बहस चल रही थी और इस दौरान सदानंदन के द्वारा बताया गया कि किस तरह से कुछ लोगों के द्वारा उनके पैर काट दिए गए थे। शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने सदानंदन को जब सदन में जिक्र किया तो वो बेहद भावुक भी नजर आए। क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने उस दौरान कहा था, सुनाते हैं आपको। एक तरफ ये दृश्य है और दूसरी तरफ हमारे सदानंद जी मास्टर का दृश्य है। राजनीतिक विद्वेष के कारण उनके दोनों पैर काट दिए गए। भरी जवानी में दोनों पैर काट दिए। कटे हुए पैर से जिंदगी गुजार रहे हैं लेकिन संस्कार इतने ऊंचे हैं कि वाणी में भी अपशब्द नहीं निकलता है, बर्तन में भी कटुता नजर नहीं आती। गर्व होता है। और कल जब उनका पहला भाषण हो रहा था सदन में और उन्होंने जब अपने बेंच पर आपसे इजाजत लेकर के अपने कटे हुए पैर के लिए वो जो लिम्ब का उपयोग करते हैं, आर्टिफिशियल लिम्ब का, उन्होंने जब रखा, वो दृश्य देश के लिए पीड़ादायक था कि इस देश में ऐसा ही बंधारण की बातें करने वाले इंडिया अलायंस के लोग, और ये इंडिया अलायंस पूरा जिम्मेवार है इसके लिए, वैचारिक असहमति के कारण एक नौजवान के, और वो भी एक टीचर, शिक्षक के प्रति गर्व से, आदर से देखा जाता है, उसके पैर काट दे। लेकिन उनको कोई खेद नहीं है। और राज्यसभा में सोमवार को उस समय हंगामा हो गया जब बीजेपी के केसी सदानंदन मास्टर जी ने वहीं अपनी टेबल पर अपने कृत्रिम पैर रख दिए और अपनी पूरी कहानी, अपनी पूरी गाथा बताई कि किस तरह से उनके पैर काट दिए थे। सदानंदन मास्टर का कहना था कि वो देश और जनता को यह दिखाना चाहते हैं कि आखिर लोकतंत्र क्या है। किस तरह की घटना उनके साथ में की थी कुछ सीपीएम के कार्यकर्ताओं के द्वारा। उन्होंने अपने साथ हुई घटना का आरोप सीपीएम के कार्यकर्ताओं पर लगाया। क्या कुछ उन्होंने कहा था, सुनिए। सर, This is my two legs. I was a person with strong two legs, but below knee, nowadays, I'm using artificial limbs. Why? Because the democracy, every time I'm hearing from this house,
about democracy, democracy, democracy. But those who are roaring about democracy, they committed an attack upon me 31 years ago in Kerala. The CPM leaders, according to their advice, the workers of CPIM, 31 years ago. Let him speak. If anything is 1994 unparliamentary, January I will remove it. You please, At night- my dear, let him speak. I was on the way You to can, my reply, home you can reply to after him when your turn comes, sir. returning from uncle's house after discussing the marriage, which was fixed that time, discussing about the marriage of my sister. I was returning to my home. That time, in a bazaar, an organized criminals caught me immediately after get down from the bus. They caught me from backside and put me down on the road and cut off 2 legs. They were shouting about Inqilab Zindabad. They were shouting about democracy. जहां एक आम इंसान टूट जाता है, वहीं सदानंदन मास्टर ने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने अपनी जिंदगी को दोबारा खड़ा किया और संघर्ष को बनाया अपनी ताकत। उनका जीवन ये भी बताता है कि हिम्मत अगर मजबूत हो तो हालात हार जाते हैं। सदानंदन मास्टर कौन है और उनका राजनीतिक सफर कैसे आज उन्हें दूसरे नेताओं से अलग पहचान दिलाता है, चलिए वो भी आपको बता देंगे। तो सदानंद मास्टर आखिर कौन है? केरल के त्रिशूर जिले के एक हाई स्कूल शिक्षक हैं। शिक्षक के तौर पर लोगों को शिक्षा देते हैं। केरल में नेशनल टीचर्स यूनियन के उपाध्यक्ष भी मौजूदा वक्त में बने हुए हैं। कॉलेज के दिनों में सीपीएम के छात्र विंग एसएफआई से जुड़े हुए थे और उसी दौरान इनके साथ में ये घटना हुई थी। सी सदानंदन मास्टर आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं। इसके अलावा लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे हैं, यानी कि शुरुआती दौर से ही भारतीय जनता पार्टी के वो सच्चे कार्यकर्ता रहे हैं। केरल में पार्टी के एक मजबूत चेहरे के रूप में भी वो उभर कर सामने आए हैं, लोगों के लिए प्रेरणा है। 2025 में राष्ट्रपति ने राज्यसभा का सदस्य उन्हें मनोनीत किया था और इसके बाद शिक्षा, महिलाओं, बच्चों, युवाओं और खेल मामलों की समिति के सदस्य भी बने थे। उनकी छवि एक जुझारू नेता और जमीन से जुड़े कार्यकर्ता की हमेशा से रही और इसीलिए काफी संख्या में लोग उन्हें फॉलो भी करते हैं। आपको बताते हैं कि सदानंदन मास्टर ने जिस घटना का जिक्र अपने भाषण में किया वो 25 जनवरी 1994 की है और इस दिन कन्नूर जिले में स्थित उनके घर के पास में हमला हुआ था। कन्नूर का ये इलाका राजनीतिक झड़पों के लिए मशहूर है और इस हमले के बाद उनके दोनों पैर काटने पड़ गए थे इसी वजह से, लेकिन उन्होंने जीवन में हार नहीं मानी और लगातार संघर्ष करते रहे, संघर्ष को अपनी ताकत बनाई और आज राज्यसभा सांसद बनकर पूरे देश के लिए प्रेरणा बने हुए हैं।